कहते हैं कि राजाओं का मोक्ष को प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजनीति और धर्म की जो नीति है वो अक्सर कॉन्ट्राडिक्ट करती है। पर अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे तो हम सभी राजा हैं और हम सभी राजनीति करते हैं। आप कहोगे भाई हम कैसे राजा? राजा एक राज्य का होता है, तो जो चीज़ आपके जुड़ी हुई है, जिसको आप अपना समझते हो, उसके आप राजा हो। और जब बात उसकी आती है तो आप भी राजनीति करते हो, हम भी राजनीति करते हैं कहीं ना कहीं। पर धर्म कई बार कुछ और बोलता है। तो जब हम नेताओं की बात करते हैं, वो ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं, वो यहाँ पे गलत कर रहे हैं क्योंकि पार्टी को देखना है या उस प्रतिष्ठा का सवाल है और उसके चक्कर में वो कुछ कर रहे हैं। हम भी कुछ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे होते हैं। तो बाहर देखने की जगह उनको तो सलाह देना खैर हमारा कर्तव्य बनता है, पर हम भी अपने ऊपर ध्यान दें कि जिस चीज़ जो हमारे कंट्रोल में है, जो कहीं हमसे जुड़ा है, क्या हम भी तो वहाँ पे धर्म के ऊपर राजनीति को प्रेफरेंस तो नहीं दे रहे। खैर, धनु राशि के लिए फरवरी माह का राशिफल 2026 का जो बहुत महत्वपूर्ण साल है, बहुत महत्वपूर्ण महीना है। और इस महीने में सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ग्रह कुंभ राशि में जाएंगे और वहाँ पे राहु गोचर कर रहे हैं। अब राहु के साथ तो जो भी जाता है स्पेशली हो जाता है, क्योंकि राहु खुद एक स्पेशल ग्रह है। इसी कारण से यहाँ पर एक ग्रहण भी पड़ेगा तृतीय भाव में, आपके 17 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। और बाकी शनि आपके चौथे भाव में मीन राशि में चल रहे हैं, गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं और सप्तम भाव में परवक्री हैं, केतु आपके भाग्य के भाव में और सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध महीने की शुरुआत में मकर राशि में है। मंगल 23 तारीख तक लगभग पूरे महीने मकर राशि में है, पर बाकी के ग्रह धीरे धीरे करके सबसे पहले बुध आएंगे महीने की शुरुआत में ही 3 तारीख को, शुक्र 6 तारीख को और सूर्य अराउंड 13 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्रह की गति रहेगी और मंगल फिर 23 तारीख को कुंभ राशि में, मतलब आपके तृतीय भाव में जाएंगे। अब इसका क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, आपकी संतान के ऊपर, आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, मैरिज लाइफ के ऊपर, धन के ऊपर, सब के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है, कोई रेमेडी है तो क्या करें, ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी भाव से कि देखिए, शुरुआत में तो शुक्र हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, मंगल हैं। तो फरवरी की जो स्टार्टिंग है वो तो कुछ अच्छी है। फरवरी की शुरुआत में ही कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है, 5, 6, 7, 8 तारीख तक कुछ बढ़िया हो सकता है, क्योंकि अक्सर ग्रह धन के भाव में है, जिसमें से मंगल उच्च के बैठे हुए हैं, सूर्य जो हैं वो कहीं ना कहीं उत्तरायण हो चुके हैं, द्वितीय भाव में आ रहे हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं। बुध आपके दसम भाव के और सप्तम के स्वामी होकर सेकंड भाव में बैठे हैं, तो व्यापार में लाभ हो सकता है, बिजनेस आदि के लिए भी अच्छा है यहाँ पर द्वितीय भाव में होना। मंगल आपको एजुकेशन, प्रेम, प्यार, फॉरेन, विदेश से कुछ लाभ हो सकता है। मंगल चूंकि एंड तक बने हुए हैं, तो फॉरेन से, विदेश से कोई लाभ होने की संभावना बनती है। आपके परिवार में कोई बाहर से आए या आप बाहर जाओ, धन के लिए, पैसे के लिए, एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, ये सारी संभावना मंगल 23 तारीख तक बनाए हुए हैं, क्योंकि मंगल तो बहुत दिनों तक यहीं रहेंगे। पर दूसरे जो ग्रह हैं जैसे कि बुध हैं, वो यहाँ आ जाएंगे शुरुआत में ही, आप कह सकते हो। तो जब यहाँ आएंगे तो अपने से नवम जा रहे हैं, तो धन से संबंधित तो इवेंट नहीं दिखा रहे, पर दिखा क्या रहे हैं कि भाग्य आपका साथ दे सकता है यात्राओं के थ्रू। कहीं आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, और या कोई आपके घर में ट्रैवल करके आए, कोई रिश्तेदार वगैरह आ सकता है, जो आपके लिए अच्छा रहे, क्योंकि ट्रैवल है, तीसरा भाव, छोटी मोटी यात्राएं हैं। भाग्य अपने से नवम जा रहा है, तो बिजनेस, व्यापार के लिए यात्रा हो सकती है। वहीं छठे भाव से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, व्यापार कर रहे हैं या किसी काम में हैं, व्यापार के लिए तो अच्छा, पर अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई ऑब्स्टिकल भी आ सकता है जो आपको मेहनत करने को मजबूर करे, जो आपके सामने एक चुनौती लाए, और जिसे अगर आप हैंडल करते हैं तो फिर वो भाग्य आपके लिए दरवाज़ा भी खोले। अक्सर चुनौती और भाग्य का बड़ा संबंध है। पढ़ाई लिखाई बचपन से आप देखते होंगे, जब भी कुछ अच्छी चीज़ होती है उससे पहले टफ मामला चलता ही है। एजुकेशन
होती है तो पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम होते हैं तब भी आप एक तैयारी चलती है, समय देना पड़ता है, एक तरह की तपस्या होती है, तब जाके अंक मार्क्स आते हैं नॉर्मली। कहीं भी कुछ करना होता है तो उसके लिए कुछ एक प्रोसेस होता है, मेहनत होती है। कुछ लोगों के लिए वो मेहनत थोड़ी ईजी होती है तो उनको लगता है यार इतनी कोई ख़ास मेहनत नहीं है। कुछ को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या उनको ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो कहते हैं भाई बड़ा ही टफ मामला है। पर टफनेस का और भाग्य का एक संबंध है। चुनौतियों का, चेतावनियों का, परिस्थितियां जब कठिन होती हैं उसमें से ही आविष्कार जन्म लेते हैं, उसमें से ही बड़े बड़े लोग निकलते हैं, ऐसा देखा गया है। गांधी पैदा तभी हुए जब देश परतंत्र था, या सुभाष चंद्र बोस तभी पैदा हुए क्योंकि उस समय उसकी ज़रूरत थी, इस तरह की स्थितियां थी, तो मनुष्य प्रयास करता है। तो बुध जैसा ग्रह, उसके बाद शुक्र भी यहाँ पर आएंगे, उसके बाद सूर्य भी यहाँ पर आएंगे। ये यही दिखाते हैं कि इस महीने काफ़ी सारे चेंजेज आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं जो आपको एक बदलाव के लिए प्रेरित करें, एक यात्रा के लिए प्रेरित करें, एक ट्रैवल के लिए प्रेरित करें, एक चेंज के लिए प्रेरित करें, और जो आपके लिए भाग्यशाली होगा पर सिंपल नहीं होगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि जब सारी लाइटें ग्रीन हो जाएंगी तब जाएंगे, वो कभी होती ही नहीं है। ग्रीन हो जाएंगी मतलब जैसे आपको दिल्ली जाना है, बाई चांस पटना से दिल्ली जाना है, आप सोचें यार ये लाइट तो ग्रीन है पर आगे तो रेड लाइट है, कैसे जाऊंगा, वो रेड है तो कैसे जाऊंगा, मतलब कोई प्रॉब्लम है। जाओगे तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, उस तक पहुंचोगे तो कोई रास्ता निकलेगा, पर चलेंगे नहीं तो कैसे होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हालांकि आपका फिलहाल में गुरु जो आपके राशि के स्वामी हैं वो चल रहे हैं वक्री। वक्री गुरु कहते हैं कि देखो भाई, गाड़ी अगर चलती रहेगी तो आग लग जाएगी, गाड़ी का रुकना भी ज़रूरी है। एक ही चीज़ पे मेहनत करते रहना एक तरह से तो अच्छी बात है, पर दूसरी तरह से आँख खोल के चलना भी ज़रूरी है। जैसे कि गाड़ी चली रही है, तेज़ी से जा रही है अपने गोल की तरफ, पर उसको रोकना है ताकि वो ठंडी हो सके, तैयार हो सके आगे की जर्नी के लिए। उसमें कुछ जो टूट फूट हुई है उसका ऑयल चेंज किया जा सके, उसमें चीज़ें बदली जा सके ताकि वो आगे बढ़े। आसपास देख के आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो वही कहता है वक्री ग्रह, गुरु वक्री चल रहे हैं अभी भी आपके, वो यही कह रहे हैं कि देखिए आगे बढ़ते रहने के साथ साथ आपको तैयार होना है, कुछ नया सीखना है, कुछ चीज़ों में अगर कोई कमी चल रही है तो उसको बेटर करने की कोशिश करनी है। जैसे यहाँ से आप देखोगे तो खुद के ऊपर काम करना है, 1 2 3 4 5 अपने बड़े भाई बहन सीनियर बड़ों के साथ शायद कुछ रिश्तों को सुधारने की आवश्यकता है, और तीसरा अपने से छोटे जो लोग हैं आसपास पड़ोसी माहौल, वहाँ पर भी कोई शायद कुछ ऐसी बात है जिसको बदलाव करने की आवश्यकता धनु राशि वालों के लिए हो। खुद सप्तम भाव में है तो व्यापार, बिजनेस, प्रेम, कहीं ना कहीं शादी की लाइफ, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ पर कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, दूरदृष्टि की आवश्यकता है ताकि आगे के लिए बढ़िया रहे। ये गुरु कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी जब तक मार्च तक जो गुरु आपके वक्री रहेंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे मार्च में आपके, तो तब तक जो है कुछ बहुत बड़ा एकदम से नया करने की अपेक्षा जो चल रहा है, या फिर किसी चीज़ की प्लानिंग जो आप कर रहे हो तो उसको बड़ा पेशेंस के साथ करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है चीज़ों को। कई बार होता है जल्दबाजी में गुरु अत्याचारी भी है तो जल्दबाजी में गलती हो सकती है। आराम से कीजिए, समय लेके कीजिए और तैयार होकर चीज़ों की तरफ बढ़िए, ये कह रहे हैं गुरु। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि बुध यहाँ आए और फिर यहाँ शुक्र आए। शुक्र आ गए आपके 6 तारीख को, तो 6 तारीख के बाद क्या कह रहे हैं, लाभ का स्वामी तृतीय भाव में आ रहा है आपका, और छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ रहा है। आपको लाभ हो सकता है आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, बातों के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, शुक्र सौम्य ग्रह है, ज्ञान के थ्रू। इससे आपको चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना है। आपकी जो वाणी है उसमें कटुता आ सकती है, आपकी जो बहस है, आपकी जो बात है, आपका जो लिखना है, कमेंट है, वो थोड़ा सा रूड हो सकता है, उससे आपकी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को भी दिखाता है, तो उसको आपको अवॉइड करना है, और अगर आप इसे अवॉइड कर देते हो तो फिर वो आपके लाभ में भी चेंज हो सकता है। इसकी पूरी पूरी संभावना शुक्र बना रहे हैं। वहीं सूर्य तो आपके अच्छे ग्रह हैं, भाग्य का स्वामी द्वितीय भाव में जा रहा, तो पिता से, गुरु से, टीचर से भाग्य की उम्मीदें हैं, पर अपने से 1 2 3 4 5 6 छठा है तो चीज़ों में कुछ झुकना पड़ सकता है, कोई आप कैसे किसी के साथ बात करनी पड़ सकती है, डिप्लोमेसी की आवश्यकता हो सकती है, संघर्ष या किसी चीज़ की मेहनत के बाद परिवार के साथ मिलके, या
अपनों के साथ मिलके, पर कुछ मेहनत, कुछ एफर्ट, कुछ ऑब्स्टिकल को सॉल्व करके फिर धन के मामले में कोई सफलता दिलाने की बात 13 फरवरी तक होती है। पर 13 फरवरी के बाद ये अपने से सप्तम में जा रहा है, भाग्य का स्वामी अपने से सप्तम तृतीय भाव में जा रहा है, जो कि ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। पर 17 तारीख के आसपास थोड़ा ध्यान रखना है। 17 से 3 दिन पहले, 3 दिन बाद कम से कम कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई बात ऐसी हो सकती है जो शायद बहुत ज़्यादा आपको फेवरेबल ना हो या अच्छी ना लगे, इस तरह की संभावना, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ेगा, भाग्य पर ग्रहण पड़ेगा, भाग्य के स्वामी पर ग्रहण पड़ेगा आपके लिए। पर फिर भी इसमें एक अच्छी बात है कि तृतीय भाव में पड़ रहा है। तृतीय भाव में जब भी ग्रहण पड़ता है तो हम कहते हैं वो कुछ अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है आपके सामने, जो आपके भाग्य को बदल सकती है, और जो 17 फरवरी को आपका पड़ेगा कुंभ राशि में, आपके तृतीय भाव में। तो बहुत ज़्यादा खतरे की बात तो यहाँ दिखती नहीं है। अब जो मंगल है वो 23 तारीख तक यहाँ रहेंगे, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि मंगल तो यहाँ का ही रिजल्ट देंगे, और मंगल यहाँ पर अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। फॉरेन से, विदेश से लाभ हो सकता है, शिक्षा के थ्रू, विद्या के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, संतान के थ्रू कुछ अच्छा हो सकता है, प्रेम प्यार से, डिप्लोमेसी से, ज्ञान से, दूरदृष्टि से आपकी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। आप अगर दूरदृष्टि से काम लेंगे तो आपका परिवार आपके साथ में रहकर आपको किसी सॉल्यूशन की तरफ आप सब मिलके जा सकते हैं। परिवार मतलब आपके माता पिता, भाई बहन, या फिर जिनके साथ आप फिलहाल में परिवार की तरह रहते हैं वो भी आपका परिवार ही हो गया। ये भाव वाणी का भी है। आपकी वाणी थोड़ी कटु तो रह सकती है, क्योंकि मंगल है, उसमें कुछ तेज प्रताप तो रह सकता है, पर वो आपके लिए लाभ का कारण भी बन सकती है 23 तारीख तक। 23 के बाद भी मंगल का गोचर अच्छा है, तो मंगल का गोचर शुभ चल रहा है। इसमें जिन लोगों की दशा महादशा मंगल की होगी उनके लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। गुरु की बात करें तो गुरु है वक्री। अगर गुरु की दशा चल रही है तो आपको चीज़ों में ठहर के सोच समझ के निर्णय लेने का समय है। आप शायद रास्ता बदलें ज़िंदगी में, आप शायद कुछ और करने के बारे में सोचें, और जिसकी तैयारी आपको अभी करनी है मार्च तक, और मार्च के बाद शायद आप उसकी शुरुआत करें, या किसी चीज़ की, नई चीज़ की तैयारी की शुरुआत यहाँ पर हो। स्वास्थ्य के प्रति हमको ध्यान रखना है, माता के रिश्तों के प्रति ध्यान रखना है। मार्च में इस साल की शुरुआत में एक ग्रहण भी पड़ेगा जो मीन राशि में होगा, जो आपके 4th हाउस पर है। तो माता है आपका मदरलैंड है, आपका देश है, और शरीर की बात की जाए तो लंग्स हैं, हृदय है, वहाँ थोड़ा ख्याल रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा शनि के ऊपर। शनि ग्रह ढैया तो आपकी चल ही रही है, आप जानते हैं, पर ढैया घर भी बनवाती है, गाड़ी भी खरीदवाती है। 4था भाव है ना, 4th हाउस घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का है। ये आपको कहीं ना कहीं आप कहेंगे प्रैक्टिकल बनाती है, आपको एहसास दिलाती है कि भाई दुनिया में कामयाबी महत्वपूर्ण है। ये दुनिया में ये भी दिखाती है कि जो रिश्ते वगैरह जो होते हैं, कई बार कुछ रिश्तों को छोड़कर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो दिखावा ज़्यादा है, क्योंकि शनि एक प्रैक्टिकल, ओल्ड, एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन्ड प्लैनेट है, ये है। पर ये ज़रूर है कि अगर शनि आपके मजबूत हैं, चार्ट में अच्छे हैं, तो ये एक बैकग्राउंड बनाएगी आपके लिए, एक तरह से आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, नींव रखना चीज़ों की, आगे के लिए आपको कठोर बनाएगी, मेहनत करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए। अगर शनि कमज़ोर हुए, चंद्रमा पर उसकी दृष्टि हुई, या चंद्रमा कमज़ोर हुआ आपका, तो उस केस में वो थोड़ा बहुत आपको पीड़ा, दुख, ये सब भी दे सकती है। अच्छी चीज़ों की बात करें तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले आदि का योग बनाती है। रोग, ऋण, शत्रु से आपको मुक्त करा सकती है, क्योंकि 30वीं दृष्टि जो है शनि की इस 6ठे भाव को कम करेगी, तो रोग, ऋण, शत्रु के ऊपर आपकी विजय कराने की कोशिश करेगी। पर हाँ, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, समाज में इज्जत के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन आदि के पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत ज़्यादा होगी, चीज़ें टलेंगी, देर से होंगी, रुकावटें कुछ आ सकती है, और ऐसा हो रहा है काफ़ी समय से। शनि तो मीन में काफ़ी समय से आ चुके हैं। वहीं 10वीं दृष्टि खुद आपके ऊपर है, तो आप खुद भी चीज़ों को थोड़ा टाल सकते हैं, आज की बातों को कल पे रख सकते हैं, और इस चक्कर में चीज़ें डिले हो सकती हैं। कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, आप उसको बोल सकते हैं कि कल परसों कर लेंगे, और कल परसों शायद सिचुएशन वैसी ना हो। इस तरह को दिखाती है शनि की ढैया। अब इसमें गुरु की बात हम कर ही चुके हैं कि गुरु वक्री चल रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा असर है। जो 11 मार्च के बाद मार्गी होंगे, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो होने वाला है, जो जिनकी धनु है या मीन है, या गुरु ग्रह जिनकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए
11 मार्च के बाद, हम तो फरवरी का बना रहे हैं राशिफल, पर 11 मार्च के बाद काफ़ी स्पीड आने वाली है। अब कर लेते हैं थोड़ा त्योहारों की बात। तो महाशिवरात्रि होगी 15 तारीख की। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 1 तारीख की माघ पूर्णिमा है, 13 तारीख की विजय एकादशी है, और 27 की आमाला की एकादशी है आपकी, 27 फरवरी की। 14 और 28 का प्रदोष व्रत, और 15 तारीख की, 15 फरवरी की जो है वो शिवरात्रि है। 5 तारीख की संकष्टी, 17 तारीख की फागुन अमावस्या, 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है। 13 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य आ जाएंगे। ये कुंभ राशि है जिसकी हमने बात की कि पहले यहाँ पर रहेंगे फिर यहाँ पर आएंगे, तो जिस राशि में सूर्य जाते हैं उसी की हम संक्रांति बोल देते। तो ये इस तरह से रहेंगे हमारे त्यौहार और व्रत। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। त्यौहार व्रत क्यों होते हैं? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनके इन दिनों पर हमारी पृथ्वी पर एनर्जी कुछ विशेष रहती है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों शास्त्रों का मानना है। इन दिनों कुछ अच्छा करना, हेल्प करना, आप ये भी कह सकते हो कि इस तरह से हम उनके लिए एक समय भी निकाल पाते हैं, अदरवाइज़ बहुत बिजी रहते हैं। कुछ किसी की हेल्प करना, कोई किसी की मदद करना, दान देना, साफ़ सफाई करना, सारे ही त्योहारों पर इन चीज़ों को शुभ माना जाता है। तो ये हो गया धनु राशि के लिए फरवरी 2026 का राशिफल। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने मित्रों आदि में शेयर कर सकते हैं। इतना सारा समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।